सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन भी करती हैं। फाइनली जिस सेशन का आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था वो सेशन अब हम लोग यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोगों का कंप्लीट 50 प्रश्न का सेट, जिसमें कि हर एक तरीके के जो भी प्रश्न आप लोगों के ज़िला में पूछे गए हैं, जिन ज़िला में एग्जामिनेशन हो चुके हैं वहाँ से भी कुछ प्रश्न एज इट इज़ वही प्रश्न लिए गए हैं। साथ ही साथ आने वाले जिन एक ज़िलों में एग्जामिनेशन होने वाली है वहाँ के लिए काफ़ी बेहतरीन ये सेट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सेट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में इसी के साथ साथ और भी सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस सेट की यदि हम लोग बात करते हैं, जो करंट अफेयर्स के सेक्शन, जो मैथ का सेक्शन और भी जो झारखंड जीके का सेक्शन, सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के शामिल किए गए हैं, जो कि प्रश्न अभी आप लोगों का प्रीवियस ज़िलों में देखा गया है। और इस सेशन को यदि आप करते हैं, यकीन मानिए जो आप लोग का कॉन्फिडेंस है वो आप लोग को बूस्ट करने का काम करेगा ये सेट आप लोगों का। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, ये कम से कम आप लोग का 10 से 12 प्रश्न आप लोग को ये सेट कवर करने वाला है, जो कि आप लोग का जिला से संबंधित हो गया। मैथ रीजनिंग से जो भी प्रश्न समान जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 10 से 12 प्रश्न ये कवर करने का काम करेगा। इसके बाद सिर्फ आप लोग का रह जाता है, वो है आप लोग का अपना जिला का सेक्शन। पहला प्रश्न देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोग का लातेहार जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? ये प्रीवियस जिला में प्रश्न पूछा गया है। रामगढ़ का जो एग्जामिनेशन हुआ था उस जिला में ये प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो झारखंड के जो वर्तमान बदले गए डीजीपी हैं वो है अनुराग गुप्ता। कौन है? अनुराग गुप्ता। ये डायरेक्टली प्रश्न तो नहीं पूछा गया था, बट इसे कोरिलेट करके ही प्रश्न पूछा गया था। अनुराग गुप्ता इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड की प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा। कौन है? मधु कोड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह की, तो वो है ढाल विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह, और ये 10 वर्षों तक चला था। 1767 ईस्वी से लेकर के 1777 ईस्वी, इस बीच 10 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? और इस प्रश्न की तो बात ही कुछ और है। ये प्रश्न आप लोग का 3, 4, 5 जिला में ये प्रश्न आप लोगों का पूछा जा चुका है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ। ये इस आंसर से 3 प्रश्न बनाए जा रहे हैं। एक तो ये प्रश्न बनाया जा रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, एक प्रश्न आप लोगों का सिर्फ ईस्वी से बनाया जा रहा है, और एक प्रश्न आप लोग का डेट और मंथ से बनाया जा रहा है। इस प्रकार एक आंसर से 3 प्रश्न आप लोग के यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के पहले जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो है आप लोग के रघुवर दास। गैर आदिवासी के साथ साथ एक कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, एक कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक समय पर मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने वाले, और एक कार्यकाल जो सीमा है समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री। झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? तो इसे चलिए हम लोग यहाँ पे मैप से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इस प्रकार सपोज दैट आप लोग का झारखंड का ये मैप हो गया। इसके उत्तर दिशा में बात करते हैं तो उत्तर दिशा में बिहार जिला के साथ सीमा बनाता है। वहीं पूरब दिशा में बात करते हैं तो पूरब दिशा में ये आप लोग का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण दिशा में यदि हम लोग बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य के साथ सीमा को साझा करता है। और पश्चिम दिशा में बात करते हैं तो पश्चिम दिशा में एक तो यूपी के साथ और दूसरा छत्तीसगढ़ के साथ। तो इस प्रकार कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है झारखंड। झारखंड की कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है आप लोग का 77,922। कितना? 77,922। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल निर्वाचित विधानसभा की संख्या है।
ये भी प्रश्न आप लोगों का 2 से 3 जिला में प्रश्न के तौर पर बतौर पूछा गया है आप लोग का अभी हाल ही में, चूँकि अभी चुनाव का ही समय है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से पूछा गया है। तो झारखंड में विधानसभा 81 निर्वाचित हैं। बिरसा मुंडा का उपनाम, ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा गया है। बिरसा मुंडा हो गया, जयपाल मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा हो गए, अल्बर्ट एक्का, तो इन तीनों से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है। बिरसा मुंडा का उपनाम धरती आबा के उपनाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? धरती आबा के नाम से। अगला प्रश्न है, मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? ये भी आप लोग का 2 जिला में प्रश्न के तौर पर पूछा गया है। तो मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। कितने दिनों का? 100 दिनों का। मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना में साइकिल कौन से कक्षा के छात्र छात्राओं को दिया जाता है? मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना, तो ये 9 क्लास के छात्राओं को दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा आप लोगों को, 8 क्लास, बट इस प्रश्न का सही आंसर है वो है 9 क्लास के ही बच्चों को ये चीज़ सही प्रश्न आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1862 के स्थान पर कौन सा कानून लाया गया है? देखिए, ये 3 मुख्य रूप से आप लोगों के कानून हैं जिसके स्थान पर 2023 में ही ये पारित नया कर इसके स्थान पर 3 लाए गए हैं। और ये भी रामगढ़ जिला का यदि आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और अभी हाल में 2 जिला, यानी कि कुल 3 जिलों में इसी प्रश्न के रूप में आप लोग का 3 जिला में प्रश्न डायरेक्टली यही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो संभावना बनती है कि आपके जिला में भी आने वाले समय में पूछा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1862 के स्थान पर कौन सा कानून लाया गया है? तो इसके स्थान पर यदि हम लोग बात करते हैं कौन सा कानून लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर कौन सा कानून लाया गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके स्थान पर कौन सा कानून लाया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये भी प्रश्न आप लोगों का पूछा जा चुका है जो कि अलग अलग जिलों में पूछा गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये प्रश्न तो नहीं पूछा गया है बट पूछने की बहुत ही प्रबल संभावना है। इस कारण से, इसलिए चूँकि अभी आप झारखंड में देख सकते होंगे मैया समान योजना जो कि काफ़ी चर्चित है, तो इससे रिलेटेड आने जो जिला एग्ज़ाम हो चुका है, 3-4 जिला में मैया समान योजना से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये संभावना बनती है कि गोगो दीदी योजना भी उसी प्रकार की योजना है, तो में भी पॉसिबिलिटी है कि इसी से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रत्येक माह 2100 रुपया दिया जा रहा है, सभी महिलाओं को दिया जा नहीं रहा है, धरातल पर उतारा नहीं गया है, बट ये अभी। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC के स्थान पर निम्न में से कौन सा कानून लाया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC, इसके अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT एक्ट, ये भी आप लोग का 2-3 जिला में पूछा गया है। जो सिमडेगा चौकीदार का हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था, और हाल ही में आप लोगों का भी पूछा गया है एक और जिला में। तो CNT ये 1908 में इसे लागू किया गया। कब? 1908 ईस्वी में। इसी से कोरिलेटेड है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये डायरेक्टली ईस्वी तो नहीं पूछा गया है बट पूछा गया था एक जिला में कि इस जिला में कौन सा भूमि अधिनियम लागू है, CNT एक्ट या फिर SPT एक्ट। तो ये संभावना है कि संथाल परगना का भी कभी ईस्वी आप लोग को पूछ लिया जाएगा। तो संथाल परगना ये टेनेंसी एक्ट आप लोग का 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी में। झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये अभी हाल ही में आप लोग का सितंबर 2024 मंथ में ही ये बदलाव हुए हैं।
तो ये प्रश्न भी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, चूँकि देखते होंगे डीजीपी और राज्यपाल जैसे ही चेंज हुए थे, रामगढ़ जिला में पूछ लिया गया था और ये हाल में खूंटी जिला में पूछा गया है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव हैं। सोहरा एवं कोहबर क्या है? देखिए, इससे भी प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। आप देखिएगा गिरिडीह का, तो वहाँ पे जादू पटिया पूछा गया था, किससे संबंध रखता है? चित्रकारी से। तो उसी प्रकार सोहराय कोहबर ये आप लोग का चित्रकारी से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, एक 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है तो वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ये देखिए मैथ प्रश्न जो लिया गया है, ये एज इट इज़ जो जिला में प्रश्न बतौर आप लोग का पूछा गया था, वहीं से डायरेक्टली ये प्रश्न आप लोग को लिया गया है। और ये मैथ का प्रश्न है, तो बहुत सारे जैसे अभ्यर्थी थोड़ा सा डर गए हैं कि मैथ का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको उससे डरना नहीं है, चूँकि मैथ सिर्फ नाम का है। बट आप देखिएगा तो बहुत ही इजी और समान बेसिक सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 3 घंटा 165 किलोमीटर, इससे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 165 बट्टा में 3 निकल के आएगा कितना? 55 किलोमीटर प्रति आवर ये स्पीड निकल के आएगा। अब 440 किलोमीटर का दूरी तय करना है, कितना समय में? समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी हमारा कितना है? दूरी है हमारा 440 और चाल है 55, तो ये निकल के आ जाएगा समय हमारा 8 घंटा। समय कितना निकल के आएगा? 8 घंटा। अगला प्रश्न है मैया समान योजना, जो कि काफ़ी अभी प्रचलित है। यहाँ से बात करते हैं तो ये भी आप लोग का 3 से 4 जिला में प्रश्न पूछा गया है। मैया समान योजना में कितनी वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? ये जब पहला किस्त आप लोगों को दिया गया था महिलाओं को, उस समय उम्र का गणना ये 21 से 50 वर्ष किया जा रहा था। जब दूसरी किस्त की बारी आई तो उस समय जो इसका समय सीमा है न्यूनतम, उसे और घटा करके 21 से 18 कर दिया गया और वर्तमान समय में 18 से 50 तक के महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, मैया समान योजना। मैया समान योजना की शुरुआत हुई। मैया समान योजना देने की पहल कब से शुरुआत की गई? तो इसे देने की शुरुआत आप लोग का अगस्त 2024 से किया गया। कब से किया गया? अगस्त 2024 से। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसकी क्षेत्रफल होगी। ये भी देखिए सामान्य बेसिक सा प्रश्न है। वर्ग का भुजा है 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। झारखंड का 24वां जिला है, तो अंतिम जिला झारखंड का वो है रामगढ़ जिला। स्थापना कब किया गया? 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया समान योजना के तहत वार्षिक राशि दी जाएगी। वार्षिक राशि एक मंथ में 1000, 100 वर्ष 12 महीना मीन्स 1 साल, तो 12 महीना में 12,000 रुपया। अगला देखिए मैथ का प्रश्न है यहाँ पे, जो कि बोर्ड मास से ही रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का यदि हम लोग काम करते हैं, ब्रैकेट अंदर 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50 ये निकल के आ जाएगा। और इधर हम लोग बात करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15 हो जाता है। और ऑफ और डिवाइड में पहले काम हो जाएगा। ऑफ ऑफ मीन्स होता है गुना का, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और 2, 15 दूनी 30, और डिवाइड है तो इसे हम लोग मल्टीपल में चेंज करेंगे, तो जो 30 इंटू है वो हमारा नीचे चला जाएगा, तो 50/30, 0 0 कैंसिल मीन्स 5/3। अगला प्रश्न देखिए, 40 डिवाइडेड बाय 8 + 2, तो डिवाइड करेंगे 8 × 5 = 40, 5 2 7, ये निकल के हमारा आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रीजनिंग से आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे है। 9 27 45 81, तो पहले ये 3 गुना किया गया है, ओड से गुना किया जा रहा है, 3 9 × 27। फिर यहाँ पे आप लोग का 5 से गुना किया जा रहा है, 9 × 5 = 45। तो उसी प्रकार अगला जो हमारा आ जाता है ओड संख्या, ओड हमारा आ जाएगा यहाँ पे, कितना ओड आ जाएगा? 7, तो 9 × 3 हमारा 27,
देन आफ्टर 9 पचे 45 और 9 सती 63। तो यहाँ पे 63 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए वही बात है, यहाँ पे रीजनिंग का भी कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए जैसा कि ये पूछा गया है, इसे कैसे बनाएंगे, तो जो बताया गया अभी प्रोसेस आप लोग को, 9 तिया 27 3 गुना, फिर 9 पचे 45, फिर 9 सते 63। सो 63 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय नृत्य है। तो झारखंड का राजकीय नृत्य है छऊ नृत्य। यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 केजी है तो 30 बच्चों के लिए खपत होगी। ये भी देखिए मैथ का ही प्रश्न आप लोग का एज इट इज़, ये आप लोग का जिला में पूछा गया, उसी चीज़ को यहाँ पे एज इट इज़ वही प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं। एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चुनाव की खपत 4 केजी है तो 30 बच्चों के लिए खपत होगी। 30 बच्चों के लिए कितना केजी खपत होगा, तो इसे हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए प्रश्न हो गया यहाँ पे, तो 8 बच्चों मीन्स 8 चिल्ड्रेन 4 केजी, तो इसे हम लोग एक बच्चा में निकाल के आएंगे, खपत कितना होता है 4/8। जब एक बच्चा निकल जाता है तो यहाँ पे हम लोग फिर संपूर्ण 30 बच्चों का निकाल लेंगे। 30 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4 दूनी 8 और ये 15, तो 15 केजी यहाँ पे खपत किया जाएगा। सो 15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ये भी प्रश्न आप लोगों का 2 जिला में शायद पूछा गया है, चूँकि राष्ट्रपति ये अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं और ये भी आदिवासी है, और झारखंड तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बस उसी के बिहाफ पर ये प्रश्न पूछा गया और ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं इस कारण से। अगला प्रश्न है, मरांग गोमके और धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। देखिए उपनाम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, बताया गया था, ये भी जिला का प्रश्न पूछा गया है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा उपनाम है और धरती आबा ये बिरसा मुंडा का उपनाम है। साथ ही अल्बर्ट एक्का का भी नाम इंक्लूड कर लीजिएगा। समर ओलंपिक 2024 किस शहर में हुआ, ये देखिए ऑल इंडिया जीके करंट अफेयर्स, ये भी 2-3 जिला में प्रश्न पूछा गया है। तो समर ओलंपिक 2024 किस शहर में इसका आयोजन किया गया, पेरिस शहर में। समर ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते, भारत के द्वारा यहाँ पे कितने पदक जीते गए हैं, तो भारत के द्वारा यहाँ पे कुल 6 पदक जीते गए हैं। कितने पदक, 6 पदक जीते गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है। अभाज्य मीन्स जो सिर्फ एक और अपने आप से ये विभाजित होती है। तो 5 के बाद कौन सा संख्या है, 7। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, पहले थे इंद्र सिंह नामधारी प्रथम। अगला प्रश्न देखिए मैथ का प्रश्न है। प्रश्न है देखिए 20 + 90 / 2, तो 90/2 45 और इधर 20 65, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। एक व्यक्ति रोज 4.50 किलोमीटर दौड़ता है तो 30 दिन में कितना किलोमीटर दौड़ेगा। 30 दिन में, एक दिन में 4.50 किलोमीटर, 30 दिन में यानी 30 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 135 किलोमीटर, मीन्स 135 किलोमीटर दूरी ये दौड़ेगा। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये हॉकी खेल से संबंध रखते हैं। किस खेल से, हॉकी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गतिविधियों को रोकने के लिए झारखंड जगुआर का गठन किया गया। तो झारखंड जगुआर का गठन किस वर्ष किया गया, 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, भादो एकादशी में। चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर कौन सा है, तो ये नंबर है आप लोग का 1098, चाइल्ड लाइन 1098।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस ये भी आप लोग का 2 जिला में पूछा गया है। हिंदी दिवस ये आप लोग का 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल। झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल वो है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या है। तो झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या 9 है। कितनी? 9। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो सरहुल ये चैत्र माह में मनाया जाता है, तृतीय शुक्ल पक्ष को, अप्रैल मंथ में। सोहराय पर्व कब मनाया जाता है? तो सोहराय कार्तिक अमावस्या दिन मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को सोहराय, जो कि जानवरों से ये कोरिलेट रखता है। तो इस प्रकार कंप्लीट हम लोगों ने 50 प्रश्न का ये सेट देखें। और इस सेट में जो भी आप लोग का प्रश्न झारखंड जीके हो, करंट अफेयर्स हो, ऑल इंडिया जीके हो या फिर मैथ प्रश्न हो, इससे रिलेटेड हर एक जिला में 10 से 12 प्रश्न डायरेक्टली यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो जेसीसी गुरुकुल का ऐप है, इस एप्लीकेशन के इंटरसेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। आप सबों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि अभी जितने भी ज़िलों में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई गई है, उन सारे ज़िलों का क्लासेस यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन पेड क्लासेस दिया गया था इस ऐप के माध्यम से। जो स्टडी मटेरियल, जो प्रैक्टिस सेट उन लोगों को प्रोवाइड किया गया था, वहाँ से डायरेक्टली 40 से 45 प्रश्न पूछे गए हैं। 40 से 45 प्रश्न डायरेक्टली हमारे द्वारा, हमारी टीम मेंबर्स के द्वारा जो कंटेंट, जो थ्योरी लेक्चर, जो थ्योरी के नोट्स, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए जा रहे थे, साथ ही साथ जो 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया, वहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं 40 से 45 प्रश्न। तो जिन जिलों में एग्जामिनेशन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, धनबाद, रांची, दुमका, जिन जिलों में अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हो पाई है, उन सारे जिलों का अभी यहाँ पे पेड क्लासेस चलाया जा रहा है। यदि आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन लेवल तक ले जाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप लोग सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप इन बैचेस से जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस है, जेसीसी गुरुकुल ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, उस ऐप को लोड कीजिए, वहीं से डायरेक्टली इस क्लासेस से आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इन क्लासेस की फीचर मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो इन सारे बैच में यदि आप जुड़ते हैं, सबसे पहले थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसी का थ्योरी वीडियो लेक्चर, देन आफ्टर चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 5 मॉक टेस्ट आप लोगों का यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि हाल ही में जिन जिलों में एग्जामिनेशन हुई है, बस उन्हीं जिलों के पैटर्न बेस पर आप लोग के यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप जितने भी जिला, जैसे गुमला, गिरिडीह, रामगढ़, इन सारे जिलों में एग्जामिनेशन हो चुकी है, वहाँ के अभ्यर्थियों द्वारा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स